हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक प्रोग्राम समझाया है जिसमें मल्टी इफ का यूज़ करना सिखाया है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इन अ सिंगल प्रोग्राम यू कैन टेक ओनली 15 टाइम्स इफ इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो इस चीज़ को आगे रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए आगे एक स्टेटमेंट है जिसे बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। आइए देखते हैं उस पर कैसा स्ट्रक्चर होगा, उसका कैसा सिंटेक्स है और कैसे उसको यूज़ करना है। स्विच जो है एक तरह का मल्टी चॉइस के लिए है। इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसा है, आप लिखोगे स्विच, पैरेंथेसिस के अंदर आप एक्सप्रेशन दोगे, कर्ली ब्रेसिस ऑन, उसके बाद इसमें केस बनते हैं। यहां पे जो भी आप चीज डालोगे वो देखनी है, आपने चेक करनी है इट इज अ अल्फाबेट और अ न्यूमेरिक वैल्यू। अगर वो अल्फाबेट है तो सिंगल कोट्स में डालोगे, जैसे आप बोल देते हो कैरेक्टर वैल्यू, और न्यूमेरिक वैल्यू। स्टेटमेंट्स, ब्रेक, ऐसे आप जितने मर्जी केस बना सकते हो स्विच के अंदर। स्टेटमेंट्स, ब्रेक, ऐसे जितने मर्जी आप केस बनाओ और एंड में हम लोग डालेंगे उसमें डिफॉल्ट। जैसे इफ के अंदर एल्स यूज करते थे अदरवाइज, वैसे ही इसमें डिफॉल्ट है स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कर्ली ब्रेसिस ऑफ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल स्विच स्टेटमेंट है क्या। इट्स अ मल्टी चॉइस। इसमें बहुत सारे केस हैं, आपने देखना है कि आपका कौन सा केस मैच होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा केस मैच होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है आप यहाँ पे वेरिएबल डालोगे, उसके अंदर बाय यूजर जो आपने वैल्यू पुट करवाई है वो यहाँ पे केस के जरिए मैच होगी कि वो वैल्यू जो है करेक्टर वैल्यू है। अब यहाँ पर करेक्टर वैल्यू लिखने से मतलब ये है कि आप यहाँ पे करेक्टर अल्फाबेट डालोगे, और न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कॉलन साइन, तो ये एज ए लेबल का काम करेगा। अगर यहाँ पर जो आपने लिखा है, आपने अल्फाबेट या जो भी डिजिट डाला है, अगर वो यहाँ के एक्सप्रेशन के साथ मैच हो गया, देन केस की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट्स चलेंगी, स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर आएगा। अदर उसके बाद वो उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, स्टॉप कर देगा। ब्रेक इज अ स्टेटमेंट, इट विल यूज्ड फॉर टर्मिनेट द कंडीशन और अ स्टेटमेंट। ऐसे ही केस रुक जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं डालोगे तो कंट्रोल नेक्स्ट वाले केस पे चला जाएगा और इसका भी आंसर साथ में एग्जीक्यूट करेगा। केस अगर मैच ना हुए जितने भी आपने बनाए हैं तो पोर्शन चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा डिफॉल्ट के अंदर। तो डिफॉल्ट वाला जो पोर्शन है इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, ये होगा ही होगा एसएस, इसके आंसर आएंगे ही आएंगे, और उसको भी स्टॉप करें और बॉडी क्लोज करिए स्विच की। अब इसको हम एक प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम मेरा ये है कि मान के चलते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है कि हम लोग यूजर से, बाय यूजर वी विल टेक अ अल्फाबेट, हम लोग एक यूजर से अल्फाबेट लेंगे एंड इट विल बी चेक्ड इट इज अ वर्बल और नॉट। हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यूजर से एक करेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट होगी और चेक की जाएगी कि वो अल्फाबेट जो है वो वर्बल है या नहीं है। आइए देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। हेडर फाइल ऊपर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे void मेन फंक्शन। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया मैंने ch, क्लियर स्क्रीन। अब मैंने इस वेरिएबल का साइज नहीं लिया, जैसे हम लोग पीछे लिखते थे, कोई हमने यूजर से नेम इनपुट करवाना है, जैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में डाला था, तो यहाँ पे मैंने 15 डाला हुआ था। इसका मतलब ये था कि हम लोग इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे। अब इसका यहाँ पे साइज नहीं है तो इट मीन्स हम लोग एक सिंगल अल्फाबेट ही लेंगे, इसमें स्टोर होगा।
प्रिंट एफ, मैंने मैसेज डाला स्क्रीन के ऊपर, एंटर कैरेक्टर। स्कैन एफ, अब इसका आइडेंटिफायर साइन है सी, सी मींस कैरेक्टर वैल्यू, इट मींस हियर इट इज क्लियर कि वी विल टेक अ सिंगल अल्फाबेट। एम्परसेंड साइन सी एच। अब इस वेरिएबल को जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, इसको यहाँ पे डाल देंगे, एज ए एक्सप्रेशन का काम करेगा वो। अब यहाँ पे मैच करवाएंगे कि हमने यूजर से क्या सी एच के अंदर ए डाला है, ए इज अ कैरेक्टर वैल्यू, और ये सिंगल कोट्स में आएगी, कॉलन साइन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट रन करने से मतलब है हम लोग एक स्टेटमेंट डाल दिया मैंने यहाँ पे, इट इज वॉवल। उसके बाद मैंने इस केस को ब्रेक कर दिया। इट मींस यहाँ पे एक चीज होगी कि जब हम इस प्रोग्राम को असेस करेंगे, चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर कैरेक्टर। अब मैंने उसके आगे प्रेस कर दिया ए फॉर एप्पल वाला ए जाके स्टोर किस में हो गया, सी एच वेरिएबल में। और यहाँ पे वो अब स्विच के अंदर जब आ गया तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि क्या हमारे केस में कहीं ए है, तो ए मिल गया उसको, तो ए आपस में क्या हो गया, मैच्ड हो गए। तो क्या स्क्रीन के ऊपर आंसर लिखा आएगा, इट इज वॉवल। उसके बाद उसको क्या करेगा, वो हमको स्टॉप कर देगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखोगे तो कंट्रोल नेक्स्ट केस के ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही अब हमने वॉवल चेक करने हैं, तो वॉवल 5 टाइप्स के होते हैं, तो हमें केस भी कितने बनेंगे, 5 केस बनेंगे। मैंने ई ले लिया, प्रिंट एफ, इट इज वॉवल, ब्रेक आई, it is vowel, break, case O, it is vowel, break, case U, it is vowel, break, default, not vowel, break, get ch curly braces off। अब मैंने वॉवल हमारे 5 तरह के होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 टाइप्स के वॉवल हैं, इसलिए मेरे केस भी 5 बने हैं, 1 2 3 4 5। पहले में ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, नेक्स्ट लास्ट में मैंने क्या डाला है, डिफॉल्ट में। अब जब इस क्वेश्चन को चलाओगे तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर कैरेक्टर, ऐसे आएगा जैसे मैंने मैसेज दिया है एंटर कैरेक्टर। अब मैंने सपोज करो यहाँ पे डाल दिया एच, अब एच कहाँ पे स्टोर होगा, जाकर सी एच वेरिएबल के अंदर। अब स्विच के अंदर मैंने इस वेरिएबल को डाला हुआ है एज एक्सप्रेशन, यहाँ पे केस को चेक करेगा भी एच और ए आपस में मैचेबल है, नो, नेक्स्ट पे चला गया, मैचेबल है, नो, मैचेबल है, नो, एच और ओ मैचेबल है, नो, यू और एच मैचेबल है, नो, तो क्या होगा, कंट्रोल डिफॉल्ट पे आ गया। क्या लिखेगा, प्रिंट करेगा वो नॉट वोवल, और चलने के बाद मैसेज प्रिंट करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। इट मींस एच जो है वो वोवल नहीं है। दोबारा से फिर से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से असेस करता हूँ, दोबारा से कंपाइल करता हूँ। कैसे करोगे, मैं फिर से याद करवा दूँ आपको, कंट्रोल F9 से आप कंपाइल करोगे, लिंकिंग एंड कंपाइल करोगे, ताकि आपकी .c की जो फाइल है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाए। स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आएगा, एंटर कैरेक्टर। अब मैंने डाल दिया ओ फॉर 1। अब ओ किस में जाके स्टोर हो गया, सी एच वेरिएबल में। स्विच के अंदर इस वेरिएबल को डाल दिया, वो मैच कर रहा है कि यहाँ पे ओ है नहीं है, ओ है नहीं है, ओ है नहीं है, ओ है। अब यहाँ पे वो मैचेबल हो गया, तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आएगा आंसर, इट इज वॉवल। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट अपना काम कर देगी, वो इस चीज को स्टॉप कर देगी।
तो ये एक तरह से मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो जाता है। स्विच जो है एज ए मल्टीपल चॉइस काम करती है, तो इसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम।